बाबा रूही को कैद करके गुफा में तो लेकर आ जाते हैं, लेकिन बाबा को जब रूही की सच्चाई पता चलती है तो बाबा बहुत ज्यादा चौंक जाता है और रूही से माफी मांगता है। ऐसे में रूही बाबा से कहती है, बाबा आप मेरी मदद कीजिए, मेरे शरीर को सुकून ने अपने कब्जे में कर लिया है। वह एक आत्मा है और वह मेरे पति को मुझसे दूर करना चाहती है। ऐसे में बाबा रूही को रुद्राक्ष देते हैं और कहते हैं, बेटा यह रुद्राक्ष तुम अपने शरीर में पहना देना, वह आत्मा तुम्हारे शरीर से निकल जाएगी और तुम वापस अपने शरीर में जा पाओगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर यह रुद्राक्ष तुम्हारे शरीर से उतरा तो वह आत्मा फिर से तुम्हारे शरीर को अपना बना लेगी। ऐसे में रूही रुद्राक्ष लेकर घर पर आ जाती है और सुकून अपने कमरे में होती है और बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है, अब हमेशा के लिए मुझे रूही से छुटकारा मिल गया, अब यह शरीर मेरा होगा और मुझे नहार से कोई दूर नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी सुकून के कमरे में रूही आ जाती है। रूही को सामने देखकर सुकून बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कहती है, तुम यहाँ पर कैसे आ सकती हो? लेकिन रूही कहती है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, सुकून बुराई की कभी भी जीत नहीं हो सकती है। मैं तुम्हें अब भी मौका देती हूँ, तुम मेरे शरीर को छोड़ दो, मैं तुम्हें मोक्ष दिलवाऊंगी। लेकिन सुकून हंसने लगती है और कहती है, तुम मुझे मोक्ष दिलवाने वाली होती कौन हो? मैं जब ही तुम्हारा शरीर छोड़ूंगी, जब मैं नहार को हमेशा के लिए अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। यह सुनकर रूही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, मेरे होते हुए मैं नहार जी को कुछ नहीं होने दूंगी और न खुद से दूर करूंगी। ऐसे में रूही मौका देखकर रुद्राक्ष वाली माला अपने शरीर को पहना देती है, जिससे सुकून तड़पने लगती है और कहती है, तुमने यह क्या पहना दिया मुझे? जब सुकून वह माला निकालने की कोशिश करती है तो उसके हाथ जलने लगते हैं और वह निकाल नहीं पाती है, तो मजबूरी में आकर सुकून को रूही का शरीर छोड़ना पड़ता है। तभी रूही अपने शरीर में आ जाती है। यह देखकर सुकून बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुमने मुझसे यह शरीर तो ले लिया, लेकिन मैं तुम्हारा ये शरीर वापस से अपने कब्जे में कर लूंगी। लेकिन रूही सुकून से कहती है, अब बहुत हो गया सुकून, अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए मोक्ष दिलवा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी में रूही दौड़ते हुए नहार के पास जाती है, लेकिन नहार ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन दादी रूही को दौड़ते हुए देखती है तो कहती है, तुम ऐसे क्यों दौड़ते हुए बाहर गई थी? तो रूही दादी से कहती है, दादी सुकून की आत्मा अब भी इस घर में है। ये सुनकर दादी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, लेकिन वह रूही से कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, बाबा तो उसकी आत्मा लेकर चले गए थे। लेकिन रूही दादी को सच बताती है और कहती है, जो बाबा आत्मा लेकर गए थे वह मेरी थी, सुकून ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया था और मेरी आत्मा बाहर ही रह गई थी। लेकिन दादी को रूही की बातों का विश्वास नहीं होता है और दादी कहती है, तुम ये क्या मनगढ़ंत कहानियां कह रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो रूही कहती है, दादी सुकून की आत्मा कुछ भी कर सकती है, वह और ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। ऐसे में रूही अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन दादी अब भी रूही का विश्वास नहीं करती है और कहती है, मुझे तो लगता है इस रूही का दिमाग खराब हो गया है। रूही अपने कमरे में होती है और उसके दिमाग में एकदम से आता है, सुकून पेंटिंग की वजह से घर में आई थी और रूही कहती है, पेंटिंग ही सुकून को मोक्ष दिलवा सकती है, मुझे कुछ भी करके वह पेंटिंग हासिल करनी होगी। ऐसी में रूही सुकून के कमरे में आती है, लेकिन सुकून अपने कमरे में ही होती है और सुकून रूही पर गुस्सा होती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम ये पेंटिंग हासिल कर लोगी? मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। लेकिन रूही जब बक्सा खोलती है तो उसमें पेंटिंग नहीं होती है। ऐसे में सुकून हंसने लगती है और कहती है, पेंटिंग तुम कभी नहीं ढूंढ पाओगी। लेकिन रूही यह ठान लेती है, चाहे कुछ भी हो जाए वह पेंटिंग को ढूंढ कर रहेगी और सुकून को मोक्ष दिलवा कर रहेगी। अगले दिन सुबह होती है और नहार दफ्तर चला जाता है। रूही घर में हर जगह तलाश शुरू करती है, अलमारी में देखती है, स्टोर रूम में जाती है, दीवारों के पीछे तक हाथ रखकर महसूस करती है कि कहीं से कोई आवाज या ऊर्जा निकल रही है, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। तभी अचानक हवाओं का झोंका आता है और रूही को एहसास होता है जैसे कोई उसे किसी दिशा की ओर बुला रहा है। वह डरते हुए पीछे मुड़ती है तो एक परछाई दीवार पर झलकती है और वही आवाज आती है, रूही तुम चाहे जितना भी ढूंढ लो, पेंटिंग अब इस घर में नहीं है। रूही कहती है, सुकून तुम मुझसे डरती हो, तभी तो मुझे भटकाने की कोशिश कर रही हो। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक तुम्हें शांति नहीं मिलती। मैं जानती हूँ तुम बुरी नहीं थी, बस तुम्हें किसी ने गलत रास्ते पर डाल दिया था। यह सुनकर सुकून की आवाज भारी हो जाती है और वह कहती है, तुम नहीं समझोगी रूही, मेरा दर्द, मेरा प्यार, मैं नहार के बिना अधूरी हूँ और अगर मुझे मोक्ष मिला तो मैं हमेशा के लिए उससे दूर हो जाऊंगी और यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। रूही कहती है, सच्चा प्यार किसी को पाने में नहीं बल्कि उसकी खुशी में होता है। अगर तुम सच में नहार से प्यार करती हो तो उसे आजाद कर दो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। लेकिन सुकून चीखने लगती है और कमरे की सारी चीजें अपने आप उड़ने लगती हैं। शीशे टूट जाते हैं, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। दादी बाहर से दरवाजा खटखटाती हैं, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं। रूही बीच कमरे में खड़ी होकर अपनी आंखें बंद करती है और बाबा के दिए रुद्राक्ष को कसकर पकड़ लेती है और कहती है, भगवान मेरी मदद कीजिए, इस आत्मा को शांति दिला दीजिए।